झारखंड के बोकारो से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे सूबे के होश उड़ा दिए हैं। जरा सोचिए, सरकारी नियमों के मुताबिक जिस माल की समय सीमा यानी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी हो, जिस पर सरकारी डिपो में सरेआम बुलडोजर चलाकर उसे मिट्टी में दफन कर देना चाहिए था, उसे गुपचुप तरीके से आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए बाजार में पहुंचा दिया गया। जी हां, बोकारो में एक्सपायर्ड बियर को दुकानों पर दोबारा बेचने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है। यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि सीधे सीधे मासूम नागरिकों की जिंदगी के साथ किया जा रहा एक जानलेवा खिलवाड़ है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिना किसी लाग लपेट के डिकोड करेंगे कि कैसे सरकारी गोदामों से निकला ये धीमा जहर दुकानों के फ्रिज तक पहुंच गया और इस पूरे नेक्सस के पीछे आखिर कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। इस पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रशासन को एक गुप्त इनपुट मिला। खबर थी कि झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL के सरकारी डिपो से नष्ट करने के लिए निकाली गई करीब 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को कागजों पर तो ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन हकीकत में उसे नष्ट करने के बजाय सीधे रिटेल शराब दुकानों पर खपाने के लिए भेज दिया गया। इस इनपुट के आधार पर चास की बीडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार और कार्यपालक दंडाधिकारी जया करमाली के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम ने जब बोकारो के चास प्रखंड के कुर्रा क्षेत्र में स्थित एक सरकारी शराब दुकान पर औचक छापेमारी की तो वहां मौजूद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। दुकान के भीतर से भारी मात्रा में एक दो नहीं बल्कि पूरे 556 बोतल और कैन एक्सपायर्ड बियर मौके पर ही बरामद की गई। झारखंड उत्पाद नियमावली के तहत नियम बिल्कुल साफ और कड़े हैं। अगर डिपो में रखी बियर या शराब की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो उसे उत्पाद अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर पूरी तरह नष्ट करना होता है और उसकी बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जाती है। लेकिन बोकारो में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। चिकित्सीय विशेषज्ञों की माने तो एक्सपायर्ड शराब या बियर का सेवन करने से इंसानी शरीर को गंभीर खतरा हो सकता है। यह पेट में जाकर खतरनाक फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती है और कई मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए इस सिंडिकेट ने आम जनता की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। इस बड़े खुलासे के बाद बोकारो के उपायुक्त यानी डीसी अजय नाथ झा ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जनता की सेहत और नियमों के उल्लंघन के मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर मौके से बरामद सभी 556 अवैध बोतलों को तुरंत सील कर जब्त कर दिया गया है। इसके साथ ही दुकान के संचालकों और इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ FIR दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी डिपो से 1500 पेटी एक्सपायर्ड माल बाहर कैसे आ गया? क्या यह बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। इसी को देखते हुए उत्पाद विभाग ने एक विशेष टीम का गठन भी किया है जो गोदाम के इंचार्ज और स्टॉक मैनेजर को रडार पर लेकर पूछताछ कर रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल पाया गया उसे नौकरी से बर्खास्त कर सीधे जेल भेजा जाएगा। बोकारो के इस महाघोटाले की गूंज अब सीधे मद्य निषेध मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस पर अत्यंत कड़ा और स्पष्ट स्टैंड ले लिया है। जैसे ही नष्ट करने के बजाय 1500 पेटी एक्सपायर्ड बियर को दुकानों तक पहुंचाने का यह काला खेल सामने आया, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस पर तुरंत कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने उत्पाद विभाग के शीर्ष अधिकारियों को सीधे तलब करते हुए पूरे मामले की इन कैमरा गहराई से जांच करने और इस पूरे सिंडिकेट के पीछे छिपे चेहरों की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। मंत्री ने साथ ही विभाग के भीतर बैठे विभीषणों को भी खुली चुनौती दी है कि सरकारी डिपो से दुकानों तक इस मरे हुए माल को पहुंचाने के खेल में विभाग का जो भी अधिकारी या कर्मचारी शामिल होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत ऐसे गंभीर मामलों के लिए बेहद सख्त कानूनी प्रावधान तय किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। पहला नियम, यदि कोई भी खुदरा दुकान एक्सपायर्ड या मिलावटी शराब बेचते हुए पकड़ी जाती है तो उसका लाइसेंस तुरंत सस्पेंड या हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। दूसरा नियम, नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालक और सप्लायर पर लाखों रुपए का भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाता है और उनकी पूरी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है। तीसरा और सबसे कड़ा नियम, एक्सपायर्ड सामान बेचना धोखाधड़ी और खाद्य मिलावट की गंभीर श्रेणी में आता है, जिसके तहत दोषियों को गैर जमानती धाराओं में सीधे जेल भेजने का प्रावधान है। प्रशासन ने अपनी तरफ से कदम तो उठाए हैं, लेकिन द फोर्थ पिलर इस मंच से यह सवाल उठाता है कि सरकारी डिपो जैसे सुरक्षित जगहों पर भी अगर ऐसे सिंडिकेट पनप रहे हैं तो आम जनता किस पर भरोसा करे? क्या चंद रुपयों के लालच में इंसानी जिंदगी की कीमत को इतना सस्ता समझ लिया गया है? बोकारो के इस पूरे बियर घोटाले और प्रशासन की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसमें शामिल बड़े चेहरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर कंटेंट स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया।